इस एक पूरी वीडियो में पूरा महाभारत का दृश्य सुनाई देगा। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव एक बेचारा था। एक तरफ थे योद्धा सब और एक समय का मारा था। महासरम्मर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशक हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमय एक पल में सभी सजा डाला। 5 दंड उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरता हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठो पार्थ, कहा कृष्ण ने उठो पार्थ और एक माच को मीच जरा। गांडीव पर रख बाणों को और प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, ये जितने सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इन सब सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर बड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर पैर लुटाया कुंती माता हमारी ने। कभी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ बेशक हम ही छोटे हैं। ये जैसे भी है आखिर सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताग कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों का होता राजभोग स्वीकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन ही मन हर्षाए मतलब वो उसके परिवार की सोच रहा है। तो एक तरफ भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है, मतलब भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए संस्कार है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण हर्षाए। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नाव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद स्वयं जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर रणभूमि के कन को डोल गए माधव। टकटकी बांध कर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव। हे पार्थ मुझे बतलाते मैं संवाद नहीं करता। पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो। दोषी वो भी उतने ही थे जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प उठी दो टोक कोई नहीं बोले। पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बन बैठे हो ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। उन्हीं से संबंध निभा रहे जो लोग यहाँ धर्मी है। धर्म के ऊपर यहाँ आज भी भारी संकट खड़ा हुआ और तेरा गांडीव पार्थ रक्त के कोने में पड़ा हुआ। धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो। कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो। हे पांडु के पुत्र धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में और बहती जलधारा है। गांडीव उठाने में पार्थ जितनी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अश्वधारा फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। हे केशव ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा, और विजय यदि हुई हम जीना नहीं सरल होगा। हे माधव मुझे बतलाओ कुल नाशक कैसे बन जाऊं। रक्त सिंहासन लाखों पर मैं आशासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे उन पर जो एक अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं झुक जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ करो मैं पितामह मुस्कुराए हैं। अपनी बाणों की नोक जो इनकी तरफ करूंगा मैं,
केशव मुझे मृत्यु दे दो, उनसे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्कुराते रहे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते रहे। जन्म मरण की यह योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई यहाँ एहसास नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले ना ही मरने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में, तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन मेघ से बुझता नहीं वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख में होता, ना सम्मानों में होता है, जीवन का सार केवल बस बलिदानों में होता है। देहदान योद्धा ही करते, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे छोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्यात्मा देहिक वस्त्र बदलती है। कान्हा तो सादा नर को मन के उद्यार बताते थे, इस दुनिया के खातिर वो गीता का सार बताते ही थे। हे केशव कुछ तो समझ गया पर कुछ असमझ में हूँ, इतना समझ गया मैं स्वयं ना किसी के वश में हूँ। हे माधव मुझे बतलाओ कुल नाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। ये मान और सम्मान बतलाओ, जीवन के अपमान बतलाओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रम में जीवन दान बतलाओ। काम क्रोध की बात नहीं, मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोकों का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। सारे सृष्टि को भगवान बेहद गुस्से में लाल दिखाई दिए। देवलोक के देव डरे, सबको माधव में काल दिखे। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी चलता, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे हैं पर रणभूमि में लड़ता हूँ। इतना कहकर मौन हुए, खुद ही खुद सकुलाए केशव। पलक झपते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप मेरे केशव का सबसे अलग दमकता था। कई लाख सूरज जितना चेहरे पर तेज चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान, सर से अंबर लगता था और हजा भुजा देखकर अर्जुन को डर लगता था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था और तर्जनी उंगली में भी सुदर्शन चक्र घूम रहा था। नदियों की कलकल सागर का शोर सुनाई देता था। केशव के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहसा सहमाया अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान में सीधे हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मैं धर्म भुजा का वाहू हूँ, कोई मुझे मार नहीं सकता। जिसके रथ पर भगवान हो वो युद्ध हार नहीं सकता। जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। अर्जुन की आंखों में धर्म का राज दिखाई देता था। पार्थ में केशव को बस यमराज दिखाई देता था। रण में जाने से पहले उसने एक काम किया। चरणों में रखा शीश अर्जुन ने केशव को प्रणाम किया। जिधर चले बाणों और पार्थ के सब हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पड़ जाते थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पे नाच नचाया अर्जुन ने। सारी धरती लाल हुई, कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े महारथियों को नानी याद दिलाई थी। मृत्यु का वो तांडव था जो मृत्यु भी घबराई थी।
ऐसा लगता था सबको मृत्यु से प्यार हुआ है जी। ऐसा धर्म युद्ध दुनिया में पहली बार हुआ है जी। अधर्म समूचा नष्ट किया पार्थ ने कसम निभाई थी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन पर धर्म भुजा लहराई थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। पर सारी दुनिया जानती थी ये तो बस केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। ये कविता कवि अमित शर्मा द्वारा लिखी गई है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।